वीडियो शुरू करने से पहले ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें खेती किसानी संबंधी वीडियो यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजू बाबा इन्फोटेक पर। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप अवगत हैं कि मेरे द्वारा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट आपको समय पर पहुंचाई जाती हैं। उसी के साथ किसान भाइयों, मैं मंडी भाव डेली का अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप घर बैठे अपनी फसल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्तमान विषम परिस्थिति की। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं आज सोयाबीन में जो भयानक बीमारी आई है उसके बारे में। तो दोस्तों, फाइनली एक वीडियो में पहले भी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने RBC 64 के तहत मुआवजे का प्रावधान के बारे में आपको अवगत कराया था। तो दोस्तों, आज मैं फाइनली आपको उसके बारे में कुछ रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं और अभी वर्तमान करंट का स्टेटस मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों के साथ क्या हो रहा है और सरकार आपको कितना रिस्पॉन्स दे रही है। तो किसान भाइयों, हमारा ये प्रयास यह रहता है कि आप तक सबसे ज़्यादा और जल्दी अपडेट हम पहुंचा दें। तो किसान भाइयों, आपका सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है और आपको एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें विश्वास दिया है और इस विश्वास पर हम कायम रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फाइनली बात करने वाले हैं सोयाबीन के मुआवजे के बारे में। क्या सरकार हमको मुआवजा प्रोवाइड करेगी या फिर दोस्तों यह केवल एक चुनावी मुद्दा है? तो जहाँ तक हमारी जानकारी में किसान भाइयों आया है, वहाँ तक हम RBC 64 के तहत मुआवजा लेने के हकदार बनते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके लिए अपने को कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ती है। उसके लिए दोस्तों हमें संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, वह ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ नियम जो है हमें फॉलो करना रहते हैं, जिसमें किसान की भागीदारी रहती है और कुछ अधिकारियों व बीमा कंपनी वालों की भागीदारी इसमें रहती है। यदि दोस्तों अगर हम बात करें RBC 64 के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर हमें बीमा कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। यह बीमा कंपनी जो है यह हमें फसल बीमा के ऊपर हमें जो है हमारा नुकसान की भरपाई देती है। लेकिन दोस्तों, यह जो नियम है इसके द्वारा हम कलेक्टर महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, वहीं क्षेत्रीय कार्यालय जो कृषि कार्यालय रहता है हमारा, वहाँ से हम सीधा मुआवजा की मांग कर सकते हैं। और दोस्तों, यह एक कानून है जिसके अंतर्गत सभी किसान भाई यदि अपनी फसल खराब हुई है, फसल क्षति हुई है, उसमें किसी रोग का प्रकोप देखा जाता है या फिर अन्य कारण से किसी त्रासदी में अपनी फसल आई हुई है, तो हमें उसके थ्रू मुआवजा मिलता है। दोस्तों, फाइनली मुद्दा ये है कि क्या हमें मुआवजा मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, जहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है, वहाँ तक हम मान सकते हैं कि हमें मुआवजा मिल सकता है। उसके पीछे दोस्तों रीज़न ये है कि आज सुबह जब उन्हें इस बात से कमेटी वालों ने जो अवगत करवाया था उनको, तो उसके आधार पर उन्होंने अपनी एक बैठक ली और उसके बैठक में जो निर्णय हुआ है, तो ये फाइनली निर्णय हुआ है कि सभी जिलों के कलेक्टर महोदय को उन्होंने स्पष्टली निर्देश दिए हैं कि आप गांव तक जाइए, अपने ज़िले में देखिए कि क्या स्थिति बन रही है, और उसके बाद दोस्तों वह सभी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी और वहाँ से हम मुआवजे की जो डिमांड है उसके ऊपर कुछ निर्णय ले सकेंगे। तो दोस्तों, अभी फाइनली हम नहीं कह सकते, लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर कह सकते हैं कि सभी जिलाधीशों को, महोदय को जो है निर्देश मिल चुके हैं और वो अपने अपने गांव में दौरे के लिए, निरीक्षण के लिए, सर्वे के लिए आने वाले हैं। तो दोस्तों, हमें फाइनली यह करना है कि जब हमें सर्वे टीम के द्वारा सर्वे मिलेगा, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान बंधु फसल मुआयना करवाने के लिए उनके साथ रहे और उनको वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराए। जहाँ तक कि मेरा अनुमान है दोस्तों कि सोयाबीन की फसल अभी तक 85% के नुकसान में दायरे में देखी जा रही है। जहाँ तक कि हमारे पास हमारे किसान बंधुओं की रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, तो वहाँ तक जो है फसल में नुकसान ज़्यादा देखा गया है। तो दोस्तों, RBC जो एक नियम है 64, उसके तहत हमें मुआवजा की जो राशि है वह अधिकतम 30,000 प्रति एकड़ के आधार पर मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, हम अभी इतना श्योर नहीं हो सकते कि हमें यह राशि मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों जहाँ तक सर्वे टीम की रिपोर्ट नहीं बन जाती, वहाँ तक अभी हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो किसान बंधुओं, फाइनली हमें सरकार से RBC 64 के तहत
मुआवजा सोयाबीन के ऊपर लेना है, और भी दोस्तों अन्य फसल जो है उड़द है, मक्का है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें नुकसान देखा गया है। तो फाइनली हमें किसान भाइयों मुआवजा की मांग सरकार से जारी रखनी है, सर्वे की मांग करवानी है दोस्तों। तो आप अपने क्षेत्र के पटवारी से संपर्क बनाए रखें और उचित मुआवजे की मांग करते रहिए। तो किसान भाइयों, यदि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया है, आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप के जरिए आप छोटी सी वीडियो क्लिप बनाकर आपकी जो समस्या है वो हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मीडिया में आने का मौका भी मिलेगा दोस्तों, और वहीं आप अपनी बात अच्छे से रख सकेंगे। तो दोस्तों रिक्वेस्ट इतना रहेगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके वह नंबर सेव कर लें और उस पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या अदर कोई जानकारी यदि आपको लेना है तो दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको उचित जानकारी समय पर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें समस्या यह रहेगी कि आप केवल व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, हम इतना समय आपको नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम लगातार आपकी सेवा में कुछ ना कुछ कामों में लगे रहते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों उसके लिए क्षमा, और आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। वहीं दोस्तों साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर आप जाके उस टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाए ताकि आप समय समय पर अपडेशन होते रहें। तो चलिए किसान बंधुओं, मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।